प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में राष्ट्र के कल्याण के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की परिकल्पना प्रधानमंत्री बनने के बाद में नहीं आई। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। ये योजना प्रारंभ में 2014-15 में 100 जिलों में शुरू की गई थी और 2015-16 में 61 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया। आइए अब बात करते हैं इस मूल परिकल्पना के बारे में। ये बात है 1990 के आसपास की, जब वह गुजरात के एक परिवार में गए थे और उस परिवार की बेटी से बात कर रहे थे। तब उसने बताया कि वह 10वीं क्लास में पढ़ती है। तो उन्होंने कहा था कि बेन, तुमको आंदोलन करना चाहिए और अपने पिताजी को बोलना चाहिए कि वह तुम्हें और आगे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते रहे, कॉलेज भेजते रहे। ये बात स्वयं बताई है फलजी चौधरी ने, जो भाजपा गुजरात से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा के सदस्य हैं। वे भाजपा के पूर्व महामंत्री भी रहे हैं। एथीमॉडस्टरी के माध्यम से फलजी चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परिकल्पना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। 1990 की बात है। एक कार्यक्रम, बहुत भाववाही कार्यक्रम था। इसके बाद वो हमारे गांव सिसराना में भोजन के लिए आए थे। वो भोजन करते करते सबका परिचय कर रहे थे। हम बड़े भाई ग्रेजुएट थे, यशवंत भाई इंजीनियर थे, मैं भी ग्रेजुएट हो गया था नया नया। मेरी बहन नैना को पूछा कि तेरी पढ़ाई कितनी हुई है बहन? तो उस समय उन्होंने लगा मेरा 10वीं तक हुई है। तो उस समय वो बोले थे कि बहन तुझे आंदोलन करना चाहिए। घर में हंसते हंसते बोले कि आंदोलन करना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। तुम घर को बोल, पिताजी को बोल कि हमको पढ़ना है। तो वो नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम बने, इसके बाद ही ये बात है नहीं। वो कार्यकर्ता के तौर पर इस समय से भी, इसके पहले से भी उनके जहन में वो था कि बेटियां पढ़नी चाहिए और घर की बेटियां, घर की बहू, माताजी सब पढ़ी लिखी होगी तो देश का एक आगे डेवलपमेंट अच्छा होगा और परिवार अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। ये संकल्प उनका था और उन्होंने सत्ता में आते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए एक काम पहले से हाथ में लिया। दूर सुदूर विस्तार में गए। मैं उनके कई सभा में उनको सुना है। जनसभा में, बड़ी बड़ी जनसभा में बोलते थे कि मैं आपके बीच में एक भिक्षुक के तौर पर आया हूं और मुझे भिक्षा में सिर्फ एक वचन दीजिए कि मैं बेटियों को पढ़ाऊंगा।